हेलो दोस्तों, आप तक में आपका स्वागत है। बॉलीवुड लव ट्रायंगल, जिसमें किसी को किसी से प्यार हुआ और फिर उस किसी को किसी और से प्यार हुआ। इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं बॉलीवुड में प्लेबॉय नेचर रखने वाले रणबीर कपूर से, जो अपनी हर एक नई फिल्म के साथ अपनी गर्लफ्रेंड भी बदल देते हैं। लेकिन ये सबसे ज्यादा लाइमलाइट में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ की वजह से रहे। जितना नाम इन्होंने अपनी फिल्मों से नहीं कमाया, उससे ज्यादा तो इन्होंने दीपिका और कटरीना के बॉयफ्रेंड बनके कमा लिया। जो दीपिका आज बाजीराव मस्तानी बनी फिर रही हैं, कभी एक जमाने में वो बनी की नैना बनी फिरती थी। दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत होती है बचना ऐ हसीनों के फिल्म सेट से, लेकिन इसके बाद इन्होंने अजब प्रेम की गजब कहानी में गजब कर दिया। यानी कि दीपिका को छोड़ के कटरीना को साथ ले लिया और अपनी इस अजब गजब कहानी के पीछे अपने पिछले प्यार को भूल गए और उन्होंने कटरीना के लिए बेचारी दीपिका को साइड कर दिया। रणबीर के छोड़ने के बाद बेचारी दीपिका को इतना ज्यादा सदमा लगा कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। रणबीर के साथ जब दीपिका थी, तब दीपिका, कटरीना और रणबीर का बस लव ट्रायंगल ही चल रहा था। लेकिन जैसे ही दीपिका रणबीर से अलग हुई, वैसे ही इस लव ट्रायंगल में नए एंगल की एंट्री हो गई और वो एंट्री थी सलमान भाई की। अब ये बात तो सबको पता है कि सलमान और कटरीना की जोड़ी ना सिर्फ ऑन स्क्रीन बल्कि ऑफ स्क्रीन भी काफी ज्यादा पसंद की जाती है। ये सल्लू भाई हैं जिन्होंने कटरीना को फिल्मों में चांस दिलाया है। लेकिन जैसे ही इनके हाथों में रणबीर नाम का प्राणी आया, इन्होंने बुढ़े हो रहे सलमान को टाटा बाय बाय कह दिया और कहा कि नहीं भैया, हमको बुढ़ा नहीं चाहिए, हमको तो जवान चाहिए, और रणबीर के साथ साइड हो चली। अब भाई, जब कटरीना ने रणबीर के लिए सलमान खान को छोड़ दिया, तो रणबीर भी बेचारे कहां सीधे साधे थे। अगर कटरीना धोखेबाज निकली तो रणबीर मक्कार निकले। काफी समय तक कटरीना को डेट करने के बाद कटरीना की बेस्ट फ्रेंड आलिया को ही पटा लिया। वाह, यहाँ खेल गए वो, और कटरीना से अपना ब्रेकअप तो कर ही लिया, बल्कि आलिया और कटरीना के बीच में दरार भी डाल दी। अगर रणबीर ऐसे हैं तो इनकी बहन इनसे कहां पीछे रहने वाली है। करीना और शाहिद की लव स्टोरी बॉलीवुड की सबसे चर्चित लव स्टोरी में से एक है। इनके बीच में इतना ज्यादा अंधा प्यार था, जो करीना इतनी ज्यादा सेल्फिश और घमंडी है, उन्होंने शाहिद के लिए नॉनवेज तक खाना छोड़ दिया था। इसे कहते हैं भैया प्यार में पागल होना, क्योंकि शाहिद वेजिटेरियन है। और इतना ही नहीं, शाहिद कपूर को आगे बढ़ाने के लिए करीना ने बॉबी देओल के हाथ से छीनकर जब भी मिट शाहिद कपूर की झोली में डाल दी। वाह, इसे कहते हैं प्यार निभाना। लेकिन जिस फिल्म के लिए वो बॉबी से लड़ी थी, उस फिल्म के बाद दोनों के बीच में दरार आ गई और जब भी मेट के सेटअप पर ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। और उसके तुरंत बाद करीना ने अपना टेस्ट ही बदल लिया और सैफ अली खान के साइड में चली गई और लंबे समय तक सैफ अली खान को डेट करने के बाद उनसे शादी भी रचा ली। अब ये लव ट्रायंगल लव स्टोरी का सिलसिला ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड में अभी शुरू हुआ है। पहले के स्टार्स भी कुछ कम नहीं थे। अब अमिताभ, रेखा और जया बच्चन के लव ट्रायंगल को ही देख लीजिए। अमिताभ बच्चन की शादी हो रखी थी, लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड की उमराव जान यानी कि रेखा को डेट किया। इन दोनों की लव स्टोरी फिल्म दो अनजाने से शुरू हुई थी और सिलसिला फिल्म तक चली। अमिताभ के शादीशुदा होने के बाद भी ऐसी खबरें आई थी कि अमित जी ने और रेखा जी ने चुपके चुपके शादी कर ली है। पहले तो ये रूमर थे, लेकिन जब ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहनकर रेखा जी आई, तो सब हैरान रह गए कि भैया ये क्या है। आज के समय में भी जया के गुस्से को देखकर अमिताभ नजरें झुका लेते हैं और भले ही आज अमिताभ रेखा जी से मुलाकात नहीं करते, लेकिन आज भी रेखा खुलेआम अमिताभ की फैमिली पर प्यार लुटाती हुई दिखती है। जब प्यार मोहब्बत की बात आए तो जॉन और विपाशा का नाम ना आए, ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई। शाहिद और करीना के साथ साथ जॉन और विपाशा की लव स्टोरी ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन जॉन से पहले ब्यूटी क्वीन विपाशा डीनो मोरिया को डेट कर रही थी। राज फिल्म से शुरू हुई इनकी लव स्टोरी जिस्म फिल्म पर आकर खत्म हो गई। जिस्म फिल्म करने के दौरान विपाशा ने अपने को स्टार जॉन अब्राहम को डेट कर लिया। विपाशा और जॉन की लव स्टोरी काफी ज्यादा चली और बात शादी तक पहुंच गई थी। अरे भैया, 1-2 साल नहीं, 8 से 9 साल तक दोनों साथ रहे। लेकिन फिर कुछ पर्सनल रीजन की वजह से दोनों ने ब्रेकअप कर लिया और आज जहां विपाशा करण सिंह ग्रोवर के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं, वहीं जॉन अब्राहम भी शादीशुदा हो चुके हैं। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की लव स्टोरी के अलावा रणवीर सिंह और दीपिका की लव स्टोरी भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही थी, क्योंकि जैसे ही रणबीर कपूर ने कटरीना के लिए दीपिका को छोड़ा, वैसे ही रणवीर सिंह ने दीपिका के लिए अनुष्का को छोड़ दिया।
बैंड बाजा बारात फिल्म के बाद से ही चारों तरफ ये बात फैल गई कि रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अनुष्का और रणवीर की केमिस्ट्री काफी ज्यादा गजब की थी। लेकिन जैसे ही रणवीर की जिंदगी में दीपिका ने एंट्री ली, उन्होंने नए प्यार के लिए पुराने प्यार की बलि चढ़ा दी। और कहा जाता है कि अपने इन्हीं हरकतों की वजह से रणवीर आज भी बाज नहीं आए हैं और दीपिका के साथ शादी करने के बाद भी ओपन मैरिज रिलेशनशिप में है। और आखिर में बात करते हैं रोटियां सेकने की स्पीड में फिल्में निपटाने वाले भैया अक्षय कुमार की। और वैसे तो इनके बहुत से किस्से हैं, लेकिन शिल्पा शेट्टी के साथ इन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म से शुरू हुई इनकी प्रेम कहानी काफी ज्यादा लाइमलाइट बटोर रही थी, लेकिन जब उनकी वाइफ ट्विंकल खन्ना की एंट्री हुई तब सब कुछ बदल गया और तब अक्षय का मन शिल्पा से हटकर ट्विंकल पर आ गया। फिर क्या होना था ये तो जग जाहिर है। कैसे ट्विंकल को मनाने के लिए अक्षय ने जमीन आसमान एक कर दिया और आखिर में उनसे शादी कर ली। और आज देखिए कि अक्षय अपने 2 बच्चों के साथ हैप्पी फैमिली वाली जिंदगी जी रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको किसकी लव स्टोरी ज्यादा अच्छी लगती है? आपको क्या लगता है कि किनको अलग नहीं होना चाहिए था? नीचे कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।